आज हम इस वीडियो में टिप्स देखेंगे कि जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए दो फार्मूले सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। दो फार्मूले कौन कौन से होते हैं अभी आप लोग स्क्रीन पर देखोगे। दो जो फार्मूले होते हैं, एक फार्मूला होता है 1/f = 1/u + 1/v। ये जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला किसके लिए होता है? फॉर द मिरर। याद रखें, एक फार्मूला और होता है, वो फार्मूला लेंस के लिए होता है। तो देखेंगे 1/f फार्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। ये फार्मूला होता है फॉर द लेंस। तो ये दोनों अलग अलग फार्मूले हैं जो कि आप देख रहे होंगे कि एक में प्लस आ रहा है, प्लस किस में आ रहा है? मिरर के लिए प्लस आ रहा है, और जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन किसके लिए आ रहा है? ये लेंस के लिए आ रहा है। तो ये दोनों अलग अलग फार्मूले हैं। इन फार्मूलों के बेस पर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसमें होता क्या है कि जो एफ है आपका, ये फोकल लेंथ है। एफ क्या है? फोकल लेंथ है। इसमें भी एफ क्या है? फोकल लेंथ है। ये फोकल लेंथ किसकी है? ये फोकल लेंथ मिरर की है। इसकी फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ मिरर की है। और इस एफ की बात की जाए तो ये फोकल लेंथ किसकी है? ये फोकल लेंथ आपकी लेंस की है। दो कंडीशन याद रखिए। अगर हम मिरर की बात करते हैं, मिरर, सबसे पहले मिरर की बात करेंगे तो मिरर में क्या देखते हैं कि जो फोकल लेंथ है ये चेंज होती रहती है। क्या, कैसे क्या चेंज होती है? जैसे अगर हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है? ऑलवेज निगेटिव। याद रखें। अगर हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है तो इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है? ऑलवेज पॉजिटिव। ये साइन आपको क्या करना है? मतलब कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ हम नेगेटिव लेंगे। अगर हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। उसके बाद आता है यू। यू आपको दोनों के केसों में, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के केसों में हमें क्या करना है? यू आपको नेगेटिव ही लेना है। दोनों केसेस में हम क्या करेंगे? यू नेगेटिव लेंगे। फिर उसके बाद आता है बी। बी की वैल्यू को हमें कहाँ पर पॉजिटिव लेंगे, कहाँ पर नेगेटिव लेंगे, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। कि जैसे अगर हमारे पास कॉनकेव मिरर है, इस तरीके से ये कॉनकेव मिरर हम कंसीडर करते हैं। ये कॉनकेव मिरर की इस वाली साइड जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीचों बीच से एक लाइन पास होती है। ठीक है। ऑब्जेक्ट सपोज ये आपका क्या है? एफ पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है? आपका सी पॉइंट है। जब हम ऑब्जेक्ट को इस साइड में रखेंगे, सपोज हमने ऑब्जेक्ट को इस साइड में रखा, ठीक है, तो अगर इमेज भी इसी साइड में बन रही है, ये आपकी जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये डिस्टेंस आपकी यू हो जाएगी। और सारी की सारी जो डिस्टेंस है वो किस पॉइंट से मेजर की जाएंगी? इस पोल से मेजर की जाएंगी। तो इस पॉइंट से इस साइड वाली जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट से जो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो डिस्टेंस है, हम लेफ्ट हैंड साइड वाली डिस्टेंस को क्या करते हैं? माइनस में लेते हैं। ठीक है। अगर इमेज इस साइड में बन रही है, सपोज इमेज इस साइड में बन रही है, ठीक है, या कहीं पर भी इमेज बन रही है, तो जब इमेज इस साइड में बनेगी तो हम जो वी लेंगे वो भी क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। अगर इमेज इस साइड में बन रही है, ठीक है, तो इस पोल से जो राइट हैंड साइड वाले जो डिस्टेंस हैं उनको क्या करेंगे? पॉजिटिव लेंगे। राइट हैंड साइड वाले डिस्टेंस को क्या करेंगे? पॉजिटिव लेंगे। क्योंकि इस पॉइंट से इस साइड वाले जो डिस्टेंस मेजर की जाती है वो किस में मेजर की जाती है? वो ऑल पॉजिटिव साइन में मेजर की जाती हैं। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। तो इसलिए जो कहीं पर एफ की वैल्यू को पॉजिटिव लिया जाता है, कहीं पर बी की वैल्यू को पॉजिटिव लिया जाता है, कहीं पर बी की वैल्यू को निगेटिव भी लिया जाता है। तो इस केस में ये आपका कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ क्या करेंगे? निगेटिव लेंगे। क्योंकि जो फोकस पॉइंट है वो इस पोल से किस साइड में है? लेफ्ट हैंड साइड में है। जब लेफ्ट हैंड साइड में है तो फोकल लेंथ होगी वो भी क्या होगी? आपकी निगेटिव होगी। अब देखिए, लेंस के लिए देखते हैं। लेंस के लिए क्या होता है? लेंस के लिए हम अब इस डायग्राम में बना करके देखेंगे।
इस डायग्राम को कैसे बनाया जाता है, इसमें भी जो सारी वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, चेंज होती रहती हैं। अब हम मेरठ के लिए इसको इरेज कर रहे हैं, फिर भी अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे डिस्कस कर सकता है, क्योंकि इसमें जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं हम उनको दूर कर पाएंगे। क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम उन जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर नहीं कर पाएंगे। तो देखिए क्या होता है, ये लेंस के लिए देखते हैं। तो लेंस आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये कॉन्वेक्स लेंस का जो मिडिल पॉइंट है, इससे एक लाइन पास कराते हैं, ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, F1 पॉइंट कहलाएगा। ये पॉइंट आपका 2F1 कहलाएगा। ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, F2 पॉइंट कहलाएगा। ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, 2F2 कहलाएगा, ठीक है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख रहा हूँ तो कंडीशन है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को 2F1 पर रखूंगा, ठीक है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये आपकी ये पॉइंट आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। इस ऑप्टिकल सेंटर से जो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो डिस्टेंस है, उन लेफ्ट हैंड साइड वाली डिस्टेंस को हम किस में मेजर करेंगे, माइनस में मेजर करेंगे, याद रखें। अगर इमेज किस साइड में बन रही है, ऑब्जेक्ट को हमने सबसे पहले किस तरफ रखा, इस तरफ रखा, तो इसमें यू क्या होगा, यू नेगेटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस पॉइंट से इस साइड वाली डिस्टेंस क्या होगी, माइनस होंगे। तो हमने क्या ले लिया, माइनस ले लिया। ऑब्जेक्ट तो इसी तरफ रखी हुई है, ठीक है ना। अगर हम इसको कहीं पर भी रख दें, यहाँ पर रख दें, यहाँ पर रख दें, तो उसमें यू क्या होगा, माइनस होगा। अगर इमेज इस साइड में बन रही है, इस साइड में, लेंस के इस साइड में, जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखी हुई है, तो हम बी क्या करेंगे, बी भी माइनस लेंगे, बी भी माइनस लेंगे। इमेज अगर इस साइड में बन रही है, इस ऑप्टिकल सेंटर से इमेज राइट हैंड साइड में बन रही है, तो हम बी की वैल्यू क्या करेंगे, प्लस लेंगे। बी की इमेज इस साइड में बन रही है, इस ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड में बन रही है, तो हम बी माइनस लेंगे। और इस ऑप्टिकल सेंटर से इमेज इस राइट हैंड साइड में बन रही है, तो हम बी की वैल्यू को क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि जो इस केस में जो फोकल लेंथ होती है वो हम ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे। कहीं पर कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव ली जाएगी। अगर हमारे पास कॉन्केव लेंस होता, ये हमारे पास कॉन्केव लेंस है, एक कॉन्केव लेंस के मिडिल से एक लाइन पास हो रही है, इसी लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जाना जाता है। यहाँ से क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ये इसका परपेंडिकुलर ड्रा, ये इस पॉइंट हम F1 ले लेंगे, ये पॉइंट हम क्या ले लेंगे, F2 ले लेंगे। अगर हम ऑब्जेक्ट को इस साइड में रख रहे हैं, ठीक है, तो हमारा U क्या होगा, U हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को इस ऑप्टिकल सेंटर से किस साइड में रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में रखा है। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। अगर इमेज इस साइड में बन रही है, बात को समझिए, इफ इमेज फॉर्म्ड इन दिस साइड, ठीक है, तो आपको बी क्या करना है, पॉजिटिव लेना है। बी क्या करना है, आपको पॉजिटिव लेना है। पहली बात तो इसमें इस तरफ इमेज बनती नहीं, इमेज किस तरफ बनती है, इमेज इसी तरफ बनती है, लेफ्ट हैंड साइड में इमेज बनती है। तो हमें जो बी लेना है वो बी क्या करेंगे, बी भी हम माइनस लेंगे। बी माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि इमेज इस साइड में बन रही है, ऑब्जेक्ट को भी हमने इसी साइड में रखा, जिस तरफ हमने ऑब्जेक्ट को रखा उसी तरफ क्या है, इमेज बन रही है। तो हम इसलिए दोनों को यू और वी को क्या करेंगे, माइनस लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी जो फोकल लेंथ है, इसकी फोकल लेंथ क्या होगी। अब जो इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो आपको ऑलवेज याद रखनी है, इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो ऑलवेज नेगेटिव होगी। इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, ऑलवेज नेगेटिव होगी। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको याद रखने हैं। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक फार्मूला बनाते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। देखते हैं कि लीनियर मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। और जब इमेज वर्चुअल बनेगी तो हम जो लीनियर मैग्निफिकेशन है, जिसको एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे या निगेटिव लेंगे। ये सब सारी चीज़ों को जानना है, तभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, अदरवाइज उनको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, हम हेडिंग डालते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। ये लीनियर मैग्निफिकेशन है और इसका फार्मूला होता है m=v/u। ये माइनस साइन होता है, ये माइनस साइन तब होता है किसके लिए, अगर हम बात करें मिरर की।
ये मिरर के लिए इसमें फार्मूला आ जाता है माइनस, ठीक है, ये फार्मूले में क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, माइनस साइन आ जाता है। और ये m क्या कहलाता है आपका लीनियर मैग्निफिकेशन। ये v क्या है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड u इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है वो किसके इक्वल होता है, वो लीनियर मैग्निफिकेशन के इक्वल होता है। तो इसको याद रखना है आपको, द रेशियो between the distance of the image and the distance of the object is known as linear magnification, which is represented by small m। एक इसको और भी लिख सकते हैं, m इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू इक्वल टू आई अपॉन ओ। आई अपॉन ओ का मतलब है, आई क्या है, द लेंथ ऑफ द इमेज एंड ओ क्या है, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। याद रखें, आई क्या है, लेंथ ऑफ द इमेज एंड ओ इज द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो लेंथ ऑफ द इमेज और लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है वो भी किसके इक्वल होता है, वो लीनियर मैग्निफिकेशन के इक्वल होता है। अब यहाँ पर दो चीजें याद रखनी है कि अगर इमेज कैसी बने, इफ इमेज फॉर्म्ड रियल, तो m की जो वैल्यू आपको लेनी है वो आपको ऑलवेज माइनस लेनी है, याद रखें। सेकेंड कंडीशन, इफ इमेज फॉर्म्ड वर्चुअल, तो m की जो वैल्यू आपको लेनी है वो ऑलवेज पॉजिटिव लेनी है। ये दो कंडीशन याद रखनी है। इन दोनों कंडीशनों के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम अगर मिरर लेंस की बात करें तो लेंस में क्या होगा, ये लीनियर मैग्निफिकेशन, तो उसके लिए भी हम फार्मूला देख लेते हैं। ये लीनियर मैग्निफिकेशन है किसके लिए, फॉर द लेंस के लिए है। तो इसमें जो लीनियर मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है m इक्वल टू, वहां पर प्लस साइन आ रहा था, इसमें क्या होगा, वहां पर माइनस साइन आ रहा था। तो यहाँ पर जो साइन आएगा वो कौन सा साइन आएगा, वो यहाँ पर साइन प्लस साइन आएगा। और फार्मूला होता है m इक्वल टू, फार्मूला वही होता है m इक्वल टू बी अपॉन यू और इक्वल टू आई अपॉन ओ। v इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड u इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। i क्या है, डिस्टेंस लेंथ ऑफ द इमेज एंड o इज द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि जो लेंथ ऑफ द इमेज और जो लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है वो किसके इक्वल होता है, वो लीनियर मैग्निफिकेशन के इक्वल होता है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर भी दो कंडीशन देखनी है कि इफ इमेज फॉर्म्ड रियल देन लीनियर मैग्निफिकेशन m इक्वल टू, जो आपका होगा वो आपको क्या करना है, ऑलवेज आपको माइनस लेना है। क्या करना है, माइनस साइन लेना है। उसके बाद दूसरी कंडीशन देखते हैं, इफ इमेज फॉर्म्ड वर्चुअल, अगर इमेज वर्चुअल बने तो जो लीनियर मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू लेनी है वो आपको क्या लेनी है, वो ऑलवेज प्लस लेनी है। ये दो बातें याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों बातों के ऊपर सारी की सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो पावर ऑफ लेंस है वो पावर ऑफ लेंस क्या है, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का कहीं ना कहीं कनेक्शन इससे भी है, तो इसको भी समझना ज़्यादा जरूरी है। देखिए क्या है पावर ऑफ लेंस। स्टार्ट करते हैं पावर ऑफ लेंस, क्योंकि यहाँ से जनरली क्वेश्चन पुट अप होते हैं और जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस चीज को भी याद रखना बहुत जरूरी है कि पावर होती क्या है। सपोज लेंस दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से लेंस, एक हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना, ये आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, ये पॉइंट इसका F1 कहलाएगा, ये पॉइंट इसका F2 कहलाएगा। जैसा कि हम पहले भी डायग्राम में देख चुके हैं, फिर से देखेंगे। ये पॉइंट हमारा F2 है, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 2F2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि ये इस लेंस का जो मेन वर्क है, इस लेंस का मेन वर्क क्या है कि ये लाइट की रेस को क्या कर देता है, कन्वर्स कर देता है। कन्वर्स करने का मतलब है कि लाइट की रेस को क्या कर देता है, ये लाइट की रेस को मोड़ देता है। तो ये जो लेंस है जितनी लाइट की रेज को क्या कर देगा, मोड़ देगा, ठीक है, वह उसकी क्या कहलाएगी, पावर कहलाएगी।
ठीक है। ये लेंस लाइट की रेज को जितना कन्वर्स कर पाएगा, मतलब लाइट की रेज को जितना कन्वर्स करने की इसमें एबिलिटी होगी, ठीक है, वो एबिलिटी इसकी क्या कहलाएगी, पावर ऑफ लेंस कहलाएगी। ठीक है। अगर ये लेंस लाइट की रेज को ज्यादा कन्वर्स कर पा रहा है तो इसकी जो पावर होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर ये लेंस लाइट की रेज को कम कन्वर्स कर पा रहा है तो इसकी जो एबिलिटी होगी या इसकी जो पावर होगी, किसकी पावर होगी, लेंस की, वो पावर क्या होगी, बहुत ही कम होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम दूसरा लेंस बनाते हैं। ये आपका लेंस कौन सा है, ये आपके पास कॉनकेव लेंस है। ये कॉनकेव सर्विस, ये कॉनकेव लेंस का मिडिल पॉइंट है। इससे ये क्या करते हैं, एक लाइट पास कराते हैं, सॉरी एक लाइन पास कराते हैं। ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, F1। ये पॉइंट आपका क्या कराएगा, F2। इस पॉइंट को F2 कहेंगे। तो आप देखते हैं कि यहाँ से जो रेज ऑफ लाइट चलती हैं, ये लेंस क्या कर देता है, रेज ऑफ लाइट को डाइवर्स कर देता है। मतलब इसका ये डाइवर्स करने, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट है, ऐसा लगता है ये जो रे ऑफ लाइट किसी अदर पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो लेंस है ये लाइट की रेज को क्या कर रहा है, डाइवर्स कर रहा है, और ये जो लेंस है ये लाइट की रेज को क्या कर देता है, कन्वर्स कर देता है। कन्वर्स करने का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस कर देता है, इस तरीके से। तो ये लेंस क्या कर रहा है, लाइट की रेज को कन्वर्स कर रहा है, ये लेंस लाइट की रेज को क्या कर रहा है, डाइवर्स कर रहा है। तो कोई भी लेंस, किसी भी प्रकार का लेंस हो, चाहे वो मतलब कन्वर्जिंग लेंस हो या फिर वो डाइवर्जिंग लेंस हो, अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है तो ये लाइट की रेज को कन्वर्स करेगा। ये हमारा कॉनकेव लेंस है तो ये लेंस क्या करेगा, लाइट की रेज को डाइवर्स करेगा। तो कोई भी लेंस लाइट की रेज को कन्वर्स करने अथवा डाइवर्स करने की एबिलिटी को क्या कहा जाता है, पावर ऑफ लेंस। याद रखें इसके लिए। फिर से इसके डेफिनेशन को देखें कि लेंस के द्वारा लाइट की रेज को कन्वर्स करने अथवा डाइवर्स करने की जो एबिलिटी है, जो उसकी योग्यता है, वो उसकी योग्यता क्या कहलाती है, पावर ऑफ लेंस। तो इसका जो फार्मूला होता है, इस फार्मूले को हम डिफाइन कर सकते हैं। किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, देखिए फार्मूला होता है पी इफ, सबसे पहले बात करेंगे इफ फोकल लेंथ इज गिवन इन सेंटीमीटर। अगर फोकल लेंथ हमारी सेंटीमीटर में गिवन हो तो जो पावर का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, पावर का जो फार्मूला होगा P 100/F। ये फार्मूला तब अप्लाई करेंगे जब फोकल लेंथ की वैल्यू किस में दे रखी हो, सेंटीमीटर में दे रखी हो। याद रखें। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो पावर है वो फोकल लेंथ के क्या होती है, इनवर्सली इक्वल होती है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, हम ऐसे भी कह सकते हैं। या द पावर ऑफ लेंस इज इनवर्सली इक्वल टू द फोकल लेंथ। नेक्स्ट है, अगर फोकल लेंथ हमारी किस में दे रखी है, इफ फोकल लेंथ हमारी किस में दे रखी हो, इन मीटर। ये तब फार्मूला अप्लाई करेंगे जब हमारी फोकल लेंथ किस में दे रखी हो, सेंटीमीटर में दे रखी हो। अब हम ये वाला जो फार्मूला लिखने जा रहे हैं, ये फार्मूला तब अप्लाई करेंगे, ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखना ठीक नहीं है, नहीं तो कुछ दिखाई नहीं देगा। देखिए सबसे पहले P = फार्मूला अप्लाई करते हैं 100/F। ये तब अप्लाई करते हैं जब हमारी फोकल लेंथ किस में दे रखी हो, सेंटीमीटर में दे रखी हो। यहाँ पर लिख दी फॉर द सेंटीमीटर, फोकल लेंथ किस में दे रखी हो, सेंटीमीटर में दे रखी हो। ये फार्मूला तब अप्लाई करते हैं P = 1/F जब फोकल लेंथ किस में दे रखी हो, मीटर में दे रखी हो। लिख लेंगे फॉर फोकल लेंथ मीटर, ये फोकल लेंथ किस में दे रखी हो, मीटर में दे रखी हो। तो याद रखिए, अगर कन्वर्जिंग लेंस है तो फोकल लेंथ क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव साइन को लेंगे। और कॉनकेव लेंस है तो इस फोकल लेंथ की वैल्यू को क्या लिया जाएगा, माइनस लिया जाएगा ऑलवेज। तो पावर भी क्या होगी, इनकी बदलती चली जाएगी। ये पावर ऑफ लेंस है। तो इन सारी चीज़ों को याद रखना बहुत जरूरी है कि कहाँ पर आपको प्लस लेना है, कहाँ पर आपको नेगेटिव लेना है। एक चीज़ और है, मिरर की बात करते हैं। सबसे पहले ये मिरर है, तो मिरर में जो फोकल लेंथ होता है, जो फोकल लेंथ होता है, या कह सकते हैं फोकस जो डिस्टेंस होती है, फोकस जो डिस्टेंस होती है F, वो किसके इक्वल होती है, वो 2r के इक्वल होती है। ठीक, या ऐसे लिख सकते हैं, जो हमारी 2r होती, सॉरी
ये गलत हो गया यहाँ से। जो हमारा r इक्वल टू होगा वो क्या होगा 2f होगा, ठीक है ना। जो रेडियस है वो फोकल लेंथ की क्या होती है डबल होती है, तो इसको ऐसे भी फाइंड आउट किया जाता है। f इक्वल टू क्या हो जाएगा r अपान 2। जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है हाफ होती है, यानी फोकल लेंथ रेडियस की क्या होती है हाफ होती है, ठीक है ना। तो इस फार्मूले को याद रखिए। अगर फोकल लेंथ हमारी कितनी दे रखी है 50 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा हमारा 100 सेंटीमीटर। याद रखें। अगर लेंस अगर सॉरी मिरर कौन सा दे रखा है, मिरर आपका अगर कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है, कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है, तो कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ होता है वो आपका कौन सा मिरर देखो होगा बताइए। जैसे ये आपका कौन सा मिरर है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। अंदर क्या कर देते हैं पॉलिश कर देते हैं, ये कॉन्वेक्स मिरर है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसका जो फोकस पॉइंट होगा वो कुछ इस साइड में होगा। इस ऑप्टिकल सेंटर से इस साइड वाली जो डिस्टेंसेज हैं वो किस में मेजर किया जाएगा, वो सारी के सारे डिस्टेंस को पॉजिटिव साइन में मेजर करेंगे। तो जो ये कॉन्वेक्स मिरर है इसका फोकस पॉइंट इस साइड में है, तो जैसी बात है इसकी जो ये वाली जो डिस्टेंस होगी पोल से इस फोकस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी, इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे फोकल लेंथ। तो ये भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। कॉनकेव लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी माइनस होगी, माइनस साइन होगी, लिख लेंगे इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर। अब हम इसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखेंगे कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए एक छोटी सी प्रॉब्लम्स को यानी उठाते हैं। कौन सी प्रॉब्लम्स है, ये लेंस है जो पावर ऑफ -2.0 डायोप्टर, व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ लेंस। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ये लेंस है जो पावर ऑफ -2.0 डायोप्टर, एक लेंस दे रखा है और उस लेंस की पावर कितनी दे रखी है -2.0 डायोप्टर। व्हाट इज द फोकल लेंथ, व्हाट इज द फोकल लेंथ। हमें क्या करना है फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है और ये बताना है कि जो लेंस है इस लेंस का नेचर क्या होगा। नेचर का मतलब है कि ये लेंस जो हमारा होगा वो कॉन्वेक्स लेंस होगा या कॉनकेव लेंस होगा। देखिए फार्मूला अप्लाई करते हैं, P इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई एफ। पी की वैल्यू कितनी रखी है -2.0 इक्वल टू 100 अपॉन एफ। ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। जाहिर सी बात है ये अगर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारी जो फोकस डिस्टेंस है वो किस में निकल के आएगी माइनस में निकल के आएगी। तो देखिए यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये आ जाएगा 50 2 5 10 और एक 0, तो ये मिलेगा यहाँ से -1 इक्वल टू 50 अपॉन 5। तो यहाँ से f इक्वल टू आ जाएगा -50 सेंटीमीटर। तो देखिए f इक्वल टू हमारा आ गया -50 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि जो फोकल लेंथ है वो हमारी क्या होगी 50 सेंटीमीटर होगी। अगर हमारी फोकल लेंथ माइनस आ रही है तो इसका मतलब है ये लेंस कौन सा लेंस होगा बताइए। हमने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ये लेंस कौन सा होगा, ये लेंस आपका जो होगा कॉनकेव लेंस होगा, क्योंकि इसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या है माइनस आ रही है और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ यानी क्या होती है माइनस होती है। तो इसीलिए ये माइनस साइन है, तो माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो लेंस होगा वो लेंस कौन सा होगा कॉनकेव लेंस होगा। इसके बाद और भी हम कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम्स है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at a distance of 50 centimeter from a concave lens of power -5 diopter. Find the position and the nature of image formed. देखिए तो सबसे पहले दे रखा है एन, और एक बार क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव लेंस ऑफ पावर -5 diopter. Find the position and the nature of image formed. तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे एक कॉनकेव लेंस बनाएंगे, इसके रे डायग्राम को बना करके समझेंगे कि इसका रे डायग्राम किस तरीके का बनेगा।
कॉनकेव लेंस है, जैसा कि आप बहुत आसानी से कॉनकेव लेंस को बना सकते हो। ये कॉनकेव लेंस बन गया, ये इसका मिडिल पॉइंट है, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट पास कराते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को कितने कॉनकेव लेंस से कितने डिस्टेंस पर रखा गया। ये 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखा गया, 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखा गया, ठीक है ना। ये आपकी कोई ए बी ऑब्जेक्ट है, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -50 सेंटीमीटर। u तो गिवन है। अब लेंस के लिए uv और f में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। ये uvf में लेंस के लिए रिलेशन होता है। ये इस रिलेशन को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। पावर कितनी दे रखी है, देखिए पावर p इक्वल टू दे रखा है, पावर दे रखी है आपकी -5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर। जाहिर सी बात है ये पावर क्या दे रखी है, नेगेटिव दे रखी है, तो इसकी जो फोकल लेंथ आएगी वो भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो फार्मूला अप्लाई कीजिए, यहाँ से देखिए p इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाई f। तो p की वैल्यू कितनी है, -5 इक्वल हो जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाई f, 5 2 जा 10, तो ये 20 आ जाएगा। फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, यहाँ से निकल करके -20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ आपकी आ गई -20 सेंटीमीटर। देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइंड द पोजीशन। हमें सबसे पहले जो इमेज बन रही है वो इमेज कितनी डिस्टेंस पर बन रही है देखेंगे। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, -20 सेंटीमीटर, u कितना दे रखा है, -50 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, b फाइंड आउट करेंगे। तो b इज कैलकुलेटेड, b कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, फार्मूला अप्लाई करेंगे, 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। ऊपर इसको लिखते हैं, नहीं तो कुछ दिखाई नहीं देगा। यहाँ से u इक्वल टू -50 सेंटीमीटर ऊपर लिख लीजिए, u इक्वल टू हो जाएगा -50 सेंटीमीटर, और जो हमारी फोकस डिस्टेंस निकल के आई है वो निकल के आई -20 सेंटीमीटर। इसको रेस कर रहे हैं आप, फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। देखिए किस तरीके से 1/f इक्वल टू u माइनस के v डिवाइडेड बाई vu। इसको फोकस हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें v फाइंड आउट करना है। तो इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, मिस्टेक हो गई यहाँ पर, हमें v फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ से हमें v फाइंड आउट करना है, तो v को हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले v को कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/f, ये टर्म इधर आ जाएगी तो प्लस हो जाएगी 1/u इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/b। अब एलसीएम ले लीजिए, u प्लस f डिवाइडेड बाई एफ यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/b। तो यहाँ से b जो ओवरऑल निकल के आ जाएगा एफ यू डिवाइडेड बाई u प्लस f। देखिए f की वैल्यू कितनी तरह की, -20 सेंटीमीटर, u की वैल्यू कितनी तरह की, -50 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाई u प्लस f। u कितना है आपका -50 प्लस f की वैल्यू कितनी तरह की, -20 सेंटीमीटर, तो ये -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा -20 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 20 इंटू 50 डिवाइडेड बाई, यहाँ से दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो -50, क्योंकि माइनस आएंगे ये हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा, तो आपको मिलेगा -50 -20 ये मिलेगा -70। तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, और ये मिल जाएगा आपको इधर इसको लिखते हैं 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो ये 100 मिल जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 7, और ये साइन आ रहा माइनस का साइन। तो जैसी बात है b माइनस आ रहा है, तो इमेज किस साइड में बनेगी, इमेज भी इसी साइड में बनेगी जिस तरफ ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड किया गया है। तो v आपका कितना आ जाएगा, b इक्वल टू निकल कर आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 7, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, ये 14.3 सेंटीमीटर आ जाएगा। v इक्वल टू आ जाएगा 14.3 सेंटीमीटर, और ये साइन आपका क्या है, माइनस साइन है, तो यहाँ पर भी साइन माइनस आएगा और यहाँ पर भी साइन माइनस आएगा, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है इमेज इस साइड में बन रही है, तो इमेज कैसी बनेगी, इमेज आपकी जो बनेगी वो वर्चुअल बनेगी।
कामा कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। इस तरीके की हम और भी कई सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेचर में हम क्या दिखाएंगे, नेचर में हमें ये दिखाना है कि इमेज रियल बनेगी, ठीक है, या वर्चुअल बनेगी, या इरेक्ट बनेगी, या इन्वर्टेड बनेगी। तो यहाँ पर इस साइड में जब इमेज बनती है, इस केस में हमने देखा भी है कि ऑब्जेक्ट को चाहे इन्फिनिटी पर रखिए, चाहे ऑब्जेक्ट को इस लेंस के सामने रखिए, इमेज इस केस में ऑलवेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। लेकिन इसका जो साइज है वो थोड़ा बदलता चलाएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे और इन्फिनिटी पर रखी हुई जो ऑब्जेक्ट है ये देखेंगे उसकी इमेज कहाँ पर बन रही है। तो इन्फिनिटी पर रखी हुई जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो डिस्टेंस, उसकी जो इमेज बनती है वो फोकस पॉइंट पर इमेज बनती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर नेचर में हमें बताना कि जो रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनेगी। अगर वो पूछता तो फिलहाल इसमें ये नहीं बताना है कि इमेज छोटी बनेगी उससे बड़ी बनेगी, लेकिन नेचर में ये बताना है कि वर्चुअल इमेज बनेगी या रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी या इरेक्ट इमेज बनेगी, ठीक है ना। और किस तरफ इमेज बन रही है, बी हमारा क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो जाहिर सी बात है इमेज किस साइड बनेगी, इमेज इस साइड बनेगी। अगर हमारा बी प्लस आ रहा होता सपोज, ठीक है, तो इमेज इस तरफ बनती। लेकिन इस केस में कभी भी इमेज इस तरफ नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है, क्योंकि इस तरीके का कोई केस ही नहीं होता है इसमें जिसमें इमेज इस तरफ बने। क्योंकि अगर हमारा बी प्लस आ रहा होता तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारी कैलकुलेशन गलत है और कैलकुलेशन को हमें ठीक करने की ज़रूरत है। अब हम और भी कई सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, देखते हैं, ठीक है ना। कहीं पर किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे ज़रूर डिस्कस करें। थैंक यू।